हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं हूं आंचल गुप्ता। मेरी आज की ये वीडियो लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी पे होगी, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम बचा है एंड बहुत सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लास्ट 1 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। डेली एक सेट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो जो 1.5 घंटे का होता है। तो डेली ट्राई करो एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ में ट्राई करो उसका एनालाइज करने का भी। डेली का 2 घंटा रखो एनालिसिस का कि कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसका ये मतलब है कि आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं है, या फिर हो सकता है कि पूरा एक चैप्टर क्लियर ना हो। तो इसीलिए 2 आवर्स आपको एनालिसिस का रखना है कि कहाँ पे क्वेश्चंस मिस्टेक हो रहे हैं, उसको उस टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको पढ़ो। देन उसके बाद जिन लोगों ने मेरे से लिया होगा मेरे जीके के नोट्स, उन लोगों को मैंने अपना टेस्ट एनालिसिस का भी पार्ट भेजा है, तो वो लोग आई थिंक इस बात से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्वेश्चन सॉल्विंग कितना इम्पोर्टेंट है। डेली मैं एक क्वेश्चन जब सॉल्व करती थी, डेली जब एक क्वेश्चन पेपर 1.5 घंटे का जब मैं सॉल्व करती थी, उसके बाद मैं उसको एनालाइज करती थी कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पिछले बार से जो मैंने टेस्ट दिया था, क्या इस बार जो मेरे मिस्टेक्स हुए थे क्या मैंने उसे इम्प्रूव किया है या नहीं किया है। सो क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में अगर 1.5 घंटे का आप नहीं भी कर रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लाइक 10 क्वेश्चंस फ्रॉम जीके, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश या 10 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। क्वेश्चन सॉल्विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत स्ट्रेस फील कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है एंड स्ट्रेस फील करना ये कॉमन बात है। तो इसीलिए स्ट्रेस बिल्कुल फील नहीं करना। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि नीट वाले बच्चे भी हैं जो एमएनएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ में सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट वाले बच्चे भी हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हो सकता है कि जो नीट वाले बच्चे हैं वो जीके या इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि जो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले बच्चे होंगे उन्होंने पूरे साल ठीक से पढ़ाई ना की हो। तो अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ मोटिवेटेड रखना है एंड सिर्फ ये सोचना है कि मैंने पूरे साल अगर पढ़ाई की है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। सेकेंड, अभी अच्छे से खाना पीना स्टार्ट कर दो। जंक फूड को अवॉइड करो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स लो, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ खाने पीने का। सिर्फ खाने पीने का नहीं, पूरा 1 महीना का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ जिसमें से 7 से 8 घंटा आपका पढ़ाई का होना चाहिए एंड साथ में योगा एंड मेडिटेशन होना चाहिए। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से पढ़ना है 6 से 7 घंटा, तो उसके लिए योगा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको स्ट्रेस फील ना हो, आप पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचो ना, कहीं ध्यान ना जाए। और साथ में मोबाइल एकदम हटा दो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है आप पूरा साइड कर दो। अभी 1 महीना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप अगर ये सोच के इंस्टाग्राम खोलते हो कि बस 5 मिनट के लिए देख के बंद कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है एंड आपका आराम से आधा से 1 घंटा जाएगा ही जाएगा। एंड इस टाइम पे आप उतना टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते हो। अभी आपका हर एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आपका एमएनएस में 1 मार्क्स आ रहा है। तो इसीलिए आपको अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अपना मोबाइल, मूवीज जो भी है कुछ दिनों के लिए साइड कर दो, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। उसके बाद आपको जितना देखना होगा देख लेना। जैसे मेरे पे अभी कोई प्रेशर नहीं है, तो मोस्टली अब मैंने जो जो अपने प्रिपरेशन के टाइम जो जो मैं नहीं कर पाई थी अब मैं वो करती हूँ। तो इसीलिए अभी टाइम है सिर्फ पढ़ने का। बस ये सोच के चलो कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं वो सब करूँगी जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं किया। बस ये फोकस रखो। सेकेंड बात ये कि आई होप आप सबने लूसेंट पढ़ लिया होगा। लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ लो, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन दो। ऐसा होना चाहिए कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर ले रहे हो पूरा। जैसे अगर आप आज बायो पढ़ रहे हो तो आपका ऐसा होना चाहिए कि आज मैंने पूरा बायो रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट डे पूरा फिजिक्स रिवाइज कर लिया। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि ये वर्ड कहाँ है लूसेंट में, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि वो वर्ड किस पेज में और किस लाइन में। इतना अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन दो लूसेंट को। साथ में हो सके तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मिसलेनी, इकोनॉमिक्स जो जो है लूसेंट का सब कुछ पढ़ लो। लूसेंट बेसिक बुक है, लूसेंट तो आपको पढ़ना ही है।
और एसएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न है, एसएससी का जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा एमएनएस के क्वेश्चन से मैच करता है। तो लास्ट ईयर मैंने एसएससी का टेस्ट सीरीज़ भी लिया था एंड मैं उसे भी सॉल्व करती थी, एसएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। एंड एसएससी में जो जो आते हैं मोस्टली अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत कुछ मैच करता है। तो आप एसएससी का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद डैट आप अभी यूट्यूब पे 1000 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस देख लो, 1000 क्वेश्चंस ऑफ जनरल फिजिक्स, 1000 क्वेश्चंस ऑफ जनरल केमिस्ट्री एंड 1000 क्वेश्चंस ऑफ जनरल बायो। आप ये सब भी देख सकते हो। वहाँ से भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको पता चलेगा कि ओके ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, एंड उस बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि मैंने भी वहाँ से किया था एंड मुझे पहले लगता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाएगी, ईजी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको आप वहाँ यूट्यूब से कर सकते हो। अलॉन्ग विद डैट बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने लास्ट 20 to 25 डेज के लिए साइंस को छोड़ दिया होगा, बायो को छोड़ दिया होगा कि लास्ट उस टाइम पे कर लूँगी। तो अभी वो टाइम आ गया है कि अब आप साइंस को भी टच करो, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टच करो, क्योंकि वो सब पढ़ने में भी आपको 1 महीना का टाइम लगेगा ही। बायो में एनसीईआरटी में 11th 12th में इतने सारे चैप्टर्स है, उसको रिवाइज करने में आपको 20 to 25 डेज लगना ही लगना है। तो अब आप साइंस भी स्टार्ट कर दो, साइंस साथ में जीके रिवाइज करो, साथ में जो इंग्लिश है वो इंग्लिश स्टार्ट करो, इंग्लिश को रिवीजन दो अच्छे से। जितने वोकैबुलरी पार्ट है, जितने भी आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सबको आप पढ़ना स्टार्ट करो और ग्रामर को आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। सो लास्ट में आप ये कर सकते हो। और बस आई थिंक इतना करो एंड अपने ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो। बस ये सोच के चलो कि जितना आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चंस आएगा। एंड 220 सीट है, उसमें से 1 सीट आपकी होगी, इतना मान के चलो। अपने आप को उस यूनिफॉर्म में देखो, अपने आप को इंटरव्यू हॉल के अंदर इमेजिन करो कि अगर मैं इंटरव्यू हॉल में जाऊंगी तो क्या करूंगी। अपने सोच को बहुत पॉजिटिव रखो, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये सब नेगेटिव होने से वो इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो हमेशा पॉजिटिव रहो और खुश रहने का ट्राई करो। एंड अब जितना आप पढ़ रहे हो उससे सेटिस्फाइड रहो कि मैं जितना पढ़ रही हूँ इसी में से आएगा और कहीं बाहर से नहीं होगा। अभी डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना कि यहाँ से कर लेते हैं वहाँ से कर लेते हैं, वैसा बिल्कुल मत करो। जितना भी आपका कंटेंट्स है आपके पास वही सबसे पढ़ो एंड बस ये सोचो कि वही सबसे आएगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।